वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर 9, जहाँ पर आपको थर्ड टर्म गिवन है 4 और 9 टर्म आपको गिवन है -8। यहाँ पर आपको एन टर्म निकालनी है एपी की, जो कि आपकी इसने पूछा कि एन की कौन सी, एन अगर आपका 0 हो जाएगा तो वो एपी की कौन सी टर्म बनेगी, जिसकी थर्ड टर्म और 9 टर्म आपको गिवन है। थर्ड टर्म आपको गिवन है 4, थर्ड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a+2d = 4। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। यहाँ पर आपने लिया a9 = -8, a+8d = -8, डेट ये आपने कंसिडर की सेकेंड इक्वेशन। सिमिलरली सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 from 2, क्योंकि जो हम लास्ट में लिखते हैं उसको हम सबसे पहले लिखते हैं, और सबसे पहले हमने लिखा है a+8d को, तो फ्रॉम के बाद वाली टर्म पहले लिखी जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 from 2, a+8d = -8, a+2d = 4। साइन हो जाते हैं चेंज, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐड में साइन चेंज नहीं होते। प्लस को हो जाएगा माइनस, प्लस को माइनस, प्लस को माइनस। 8 - 2 6d = -8 - 4 -12। डी की वैल्यू आ जाएगी आपकी -2। अगर हम इस डी की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में उठा के पुट करते हैं, मान लो हमने फर्स्ट इक्वेशन में रखी, फर्स्ट इक्वेशन थी a+2d = 4, तो यहाँ से a - 4 = 4 रहेगा। ये 4 यहाँ नेगेटिव है, सेकंड साइड हो जाएगा पॉजिटिव। सिमिलरली एन की वैल्यू आपको 0 गिवन है, एन = a + n - 1 × d। हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 0 = 8 + n - 1 × -2। ये -2 n के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 1 के साथ भी। तो n जब -2 जब n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा -2n, माइनस माइनस हो जाएगा +2, 8 + 2 10 -2n। यहाँ पर 2n नेगेटिव है, सेकंड साइड हो जाएगा पॉजिटिव, 10 = 2n। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई है, सेकंड साइड हो जाएगा डिवाइड, तो n की वैल्यू आ जाएगी 10/2, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, n की वैल्यू आ जाएगी 5। क्वेश्चन नंबर 10 2 मार्क में सीबीएसई एचबीएसई हर टाइप के बोर्ड में बहुत ज्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है इफ द 17 टर्म ऑफ द एपी इज एक्सीड बाय द 10 टर्म। एक्सीड का मतलब होता है डिफरेंस, कम। a17 - a10 का जो डिफरेंस है वो आपको 7 गिवन है, तो यहाँ पर ये 17 को हम लिख सकते हैं a+16d, और a10 को लिख सकते हैं बार माइनस एज इट इज रहेगा। a10 की वैल्यू हमने ब्रैकेट में रख दी a+9d। अब जब ये माइनस अंदर जाएगी तो a भी नेगेटिव हो जाएगा और 9d भी नेगेटिव हो जाएगा, तो आ जाएगा a+16d - a - 9d = 7। 16 - 9 7d, a से a कैंसिल आउट = 7, और d की वैल्यू आ गई आपके पास 1। इन द क्वेश्चन नंबर 11 इट इज गिवन टू यू, दिस इज एपी इज गिवन टू यू। एक एपी आपको दे दी गई और इसने पूछा है कि इसकी 54वीं टर्म, यानी कि a54 जो है वो 132 ज्यादा है, तो वहां पर n की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है, 54वीं टर्म में, यानी कि अगर हम 54 टर्म में 132 को ऐड कर देते हैं तो इस एपी की बताओ कौन से नंबर की टर्म बनेगी। ठीक है, आई रिपीट इट अगेन। इसने कहा कि एक एपी आपको गिवन है, एपी क्या दे दी, 3, 15, 27 और 39 इस तरीके से, और इसने कहा है इस एपी की 54 टर्म में, यानी कि a54 में अगर 132 ऐड करते तो वो बताओ एपी की कौन सी टर्म बनेगी, जो कि आपका an है। a की वैल्यू आपको 3 गिवन है, d आपने फाइंड आउट किया a2 - a1, 15 - 3 12। an आपको गिवन है a54 + 132, a54 को लिख सकते हैं a+53d। an = a + n - 1 × d, 132 + a + 53d। ये तो an की वैल्यू रख दी, a + n - 1 × d। ये यहाँ पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव है, सेम थिंग है, दोनों साइड सेम साइन के साथ तो हो जाएगी कैंसिल आउट। यहाँ हमने d की वैल्यू को पुट किया 12, 132 + 53 × 12 = n - 1 × 12। 132 + 53 की मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, 636 = n - 1 × 12। इन दोनों को आपने ऐड किया, 768 आपने ऑब्टेन किया। 12 यहाँ मल्टीप्लाई है, सेकंड साइड हो जाएगा डिवाइड, 12 से कैंसिल आउट करेंगे तो आया हमारे पास 64। 12 6 = 72, रिमाइंडर रहेगा 4, 48 हो जाएगा, 12 4 = 48। यहाँ पर 1 नेगेटिव है, सेकंड साइड हो जाएगा पॉजिटिव, तो n की वैल्यू आ जाएगी 65। इन क्वेश्चन नंबर 12 इट इज गिवन टू अस, एक एपी है जिसमें कॉमन डिफरेंस जो है वो आपका सेम है, और उसके साथ ही उनकी फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस है, यानी कि 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 ही है। तो हमने एक एपी की फर्स्ट टर्म कंसीडर की ए और एक की ए डैश, तो a99 को हम क्या लिखेंगे a + 100d, और a डैश 100 को भी क्या लिखेंगे a + 99d।
तो यहाँ से अगर हम रिमूव करते हैं तो a प्लस 99d माइनस a डैश माइनस 99d, और d ऑलरेडी क्या का है, सेम है, d सेम है, तो 99d से 99d हो जाएगा कैंसिल आउट, a माइनस a डैश, यानी कि उनकी फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस है वो कितना आ गया 100। अब इसने कहा था 1000 टर्म का भी डिफरेंस निकालो। आई क्लियर दिस पॉइंट इज हियर। d की वैल्यू दोनों एपी में सेम है, तो यहाँ पर a 1000 माइनस a डैश 1000 इज इक्वल टू a प्लस 999d माइनस a डैश माइनस 999d। सिमिलरली इसी की तरह होगा, ये माइनस जब अंदर जाएगी तो दोनों हो जाएंगे नेगेटिव। तो वही फर्स्ट a माइनस a डैश का जो डिफरेंस है वो हमारा फर्स्ट इक्वेशन से भी 100 आया था। तो अगर किसी भी एपी में कॉमन डिफरेंस की वैल्यू सेम चलती है तो उस केस में हम कहते हैं कि अगर हमारा कॉमन डिफरेंस सेम चल रहा है तो ये एपी की फॉर्मेशन में जो फर्स्ट टर्म का डिफरेंस रहेगा वो भी आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। In the question number 13, it is given to you, if AP is given to you, these are the multiples 3, you have to find out the last term or the number of terms। आपको वो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन नंबर 30 में जो 7 से कंप्लीट डिवाइड होती है, बट वो 3 डिजिट नंबर होने चाहिए। अब हमारा 3 डिजिट का जो नंबर स्टार्ट होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है, वो स्टार्ट होता है 100 से। 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे, 100 से, और 2 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं 10 से, 10 टू 99 तक। 0 टू 9 1 डिजिट होते हैं, फिर उसके बाद 100 टू 999, ये आपके 3 डिजिट है। तो 100 के बाद 105 एक ऐसा नंबर है जो 7 से कंप्लीट डिवाइड होता है, जिसको हम कहेंगे कि ये इसका एक डिविजर है। तो यहाँ पर 105 आपकी फर्स्ट टर्म होगी, सभी का डिफरेंस 7 का चलेगा, और लास्ट टर्म 999, यानी कि 999 से पहले आपकी 994 एक ऐसी टर्म आती है जो आपकी 7 से कंप्लीट डिवाइड होती है, ये होगी आपकी लास्ट टर्म, यानी कि एन आपको निकालना है। ए आपको गिवन है 105, डी आपको गिवन है 7, ए एन आपको गिवन है 994। तो देर किस बात के, फॉर्मूले में कर दो वैल्यू पुट। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन की वैल्यू रखेंगे 994 इज इक्वल टू 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। ये 105 यहाँ पर पॉजिटिव है, सेकंड साइड हो जाएगा नेगेटिव, तो क्या बचेगा आपके पास 889। ये 7 यहाँ मल्टीप्लाई, ये इधर आके हो जाएगा डिवाइड, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49। यहाँ पर 1 नेगेटिव है, सेकंड साइड हो जाएगा पॉजिटिव, तो एन की वैल्यू आ जाएगी 127 प्लस 1 डेट इक्वल टू 128, यानी कि 128 टर्म होगी वो एपी की, जो क्या बनेगी आपकी 994। या फिर हम ये कह सकते हैं कि 3 डिजिट के 7 से भाग होने वाले नंबर वो 128 है। दीज आर द नंबर्स अप टू द 3 डिजिट 100 टू 999, दीज आर द 128 नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको गिवन है 4 के मल्टीपल 10 से ज्यादा और 250 से कम। 10 से ज्यादा क्या आएगा, 4 टू 3 जा 12, 12 16 20 लाइक दिस, और लास्ट में 250 तो 4 से डिवाइड होता है, नहीं तो क्या होता है 248। बट हमें लिमिट कहाँ तक की गिवन है, 10 टू 250। ए की वैल्यू आपको गिवन है 12, डी ऑब्वियसली बात है 4 ही आएगा क्योंकि 4 के मल्टीपल है, डिविजन है। ए एन की वैल्यू आपको गिवन है 248, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सभी की वैल्यू रख दी। यहाँ पर 12 पॉजिटिव इधर आके हो गया नेगेटिव 236, यहाँ 4 मल्टीप्लाई था इधर आके हो गया डिवाइड, तो ये आ गया आपके पास 59, और एन की वैल्यू आ जाएगी 59 प्लस 1 डेट इक्वल टू 60। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज गिवन टू यू 2 APs whose last term is same। 2 AP हैं जिनके लास्ट टर्म आपस में सेम है, तो यहाँ पर AP क्या क्या गिवन है 63, 65, 67, 3, 10 और 17। अगर मैं फर्स्ट के लिए n की बात करूँ तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या आएगी 65 माइनस 63 2, 67 माइनस 65 ऑल्सो 2, 10 माइनस 3 7, 17 माइनस 10 7। a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दोनों साइड हमने सेम फॉर्मूला यूज किया है, ए एन का a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर डाल देते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही था कि इनकी ए एन जो है वो सेम रहेंगी। तो 63 ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। यहाँ पर 63 माइनस 2 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 3 माइनस 7 माइनस 4, ये माइनस का 4 है, इधर उधर जाके हो जाएगा प्लस का 4, ये 2n यहाँ पॉजिटिव है, सेकंड साइड हो जाएगा नेगेटिव, तो 61 प्लस 4 65 इज इक्वल टू 5n, ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई है, सेकंड साइड हो जाएगा डिवाइड, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 13। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।